तस्वीर में दिख रहे कुछ लोग सड़क पर ही जोरदार हंगामा कर रहे हैं। दरअसल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पोचारम आईटी कॉरिडोर इलाके में 28 साल के गौरक्षक सोनू सिंह उर्फ प्रशांत को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सोनू को कोई शख्स गायों की तस्करी की जानकारी देने के बहाने अपने साथ ले गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही दूसरे आदमी ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि सोनू पिछले कई सालों से गौरक्षा के काम में जुटे हुए थे और इसी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज भी रहते थे। उनकी मां का कहना है कि उनका बेटा अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वह गौ सेवा के लिए अपने 10 बेटों की भी कुर्बानी दे सकती है। मैं सोनू की मम्मी है। मेरा बेटा आज मौत जिंदगी से लड़ रहा। मेरा बेटा और 10 उन्हें कवर कर दूंगी मैं। गौरक्षा के लिए वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। जय श्री राम। कैसा मालूम हुआ घटना के ऊपर? ये हम लोग फोन करे तो उन्होंने बोला गटकेश्वर में हूँ मम्मी मैं। फोन करे तो बोला उन्होंने मेरे को शूट कर दिया मम्मी बोल के बोला। दूसरा हॉस्पिटल में लेके गए, वो लोग नहीं पकड़े, फिर बच्चे पूरे इधर लेकर आए। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ लिया गया और पूछताछ चल रही है, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब यह घटना राजनीतिक रंग पकड़ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि सोनू पर हमला उस वक्त हुआ जब वह गायों की अवैध ढुलाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप है कि गोली चलाने वाला शख्स AIMIM पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि यह हमला MLC रहमत बैग से जुड़े लोगों के इशारों पर किया गया है। वहीं बीजेपी नेता माघवी लता ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो गौरक्षक प्रशांत को न्याय दिलाए। गोली चलाने वाले को लाइसेंस किसने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने भी इसमें मदद की उसे जेल के पीछे डालना चाहिए। अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है। और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। वहीं सोनू की मां ने अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा सिर्फ गौ सेवा करता था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने बहुत साल हो गया, 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से कर रहा हूँ। रातों में जाता, रात पूरा रोए रहता। जो करे मेरे बेटे को, उसको अरेस्ट करना, मेरे बेटे के साथ अन्याय करे, एनकाउंटर करे उसको। वहीं जैसे ही सोनू को गोली लगने की खबर फैली, पूरे हैदराबाद में हंगामा मच गया। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों, गौरक्षकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। लोग नारे लगा रहे थे, सोनू को न्याय दो, अपराधियों को सजा दो। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सांसद इतला राजेंद्र और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष N रामचंद्र राव भी अस्पताल पहुंचे। राव ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक घटना है और सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं इस घटना के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। एक तरफ पुलिस अपनी जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर जमकर न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और प्रशांत के लिए दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल सोनू की हालत गंभीर बताई जा रही है और 2 बड़ी सर्जरी की तैयारी भी चल रही है।